बसंत जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही ज्यादा दुखी, हद से ज्यादा दुखी। ऐसा लगता है संसार में मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है और आपसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है महाराज जी। महाराज जी नहीं यार, हमारी तो दोनों किडनी फेल है यार। आप मन से बहुत सुखी हो, मुझे नहीं लगता दुनिया में आपके ऐसा कोई सुखी होगा, खुश होगा। आखिर ये बात तो मानते हैं इसलिए मानते हैं कि हमारा मन एक ही रास्ता पकड़े हुए है, श्री जी के चरणों की तरफ, और उनकी कृपा से बस उन्हीं की तरफ बढ़ता रहे। और वो है आनंद स्वरूप, वो है परमानंद स्वरूप, वो है प्रेमानंद स्वरूप। तो वही आनंद अंदर स्फुरित होता रहता है। जब हम संसार का आश्रय लेते हैं तो दुख ही दुख है। इसका नाम क्या है शास्त्र में जानते हो? दुखालयम। ये दुख का घर है, इसमें जो कुछ मिलेगा वो दुख ही देने वाला मिलेगा, दुखालयम। और सुखालयम कौन है? भगवान है। तो हम अपने मन को यदि भगवान में लगा पावे तो हम सुखी हो जाए। सच्ची बात मानो, सब सुख आ जाएंगे, लोक परलोक की सब सुविधाएं आ जाएंगी, सब सुख आ जाएंगे। जब आप भगवान का भजन करोगे तो सब सुख आ जाएंगे। जैसे खूब अगाध सरोवर जल हो तो मछली खूब किलोले करती है, थोड़ा जल हो तो चिंता है कि कहीं सूख न जाए, लेकिन समुद्र में है तो आनंद ही आनंद है उसको। सुखी मीन जहां नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एको बाधा। अगर हम भगवान की शरण में भैया तो दुख भी सुख बन जाता है, और अगर भगवान से विमुख है तो सुख भी दुख बन जाता है। ये बात समझ लीजिए। तो भगवान की शरण होकर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। बाबा थोड़ी खुशी हमारी तरफ भी ट्रांसफर कर दो ना, आप तो इतने सुखी रहते। अगर ऐसा होता हो तो हम तो पूरे भारत को ट्रांसफर कर देते क्योंकि अपने बस का कुछ है नहीं। तुम्हारी समझ से तुम्हें सुख मिलेगा और तुम्हारी समझ से तुम्हें दुख मिलेगा। पॉजिटिव चिंतन हो गया तो निगेटिव चिंतन को दबाकर जब पॉजिटिव चिंतन बढ़ता है तो आनंद आता है, और जब पॉजिटिव चिंतन को दबाकर निगेटिव चिंतन बढ़ता है तो हम चाहे जितने करोड़पति हों, हमें दुखी का अनुभव होगा। तो ये पॉजिटिव चिंतन जो है ये भगवान के भजन से आता है। शास्त्र स्वाध्याय, भगवान का भजन, परोपकार, तीर्थयाटन, दान पुण्य जब हम करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है, तो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। और जब हमारा निगेटिव विचार होता है तो सुख में भी दुख वो खोज लेता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये चिंतन वो चिंतन, बड़ा भयावह चिंतन, दुख, विषाद, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सब अंदर आ जाता है। तो हमें लगता है हमारे करने से नहीं होगा, ये चीज आपको करनी होगी। जो हम कह रहे हैं उसको आप करो तो आपका चिंतन सही हो जाएगा। अगर हमारे ऐसे देने से होता तो किसी को भजन के लिए नहीं कहते, भजन करके ऐसे दे देते, सबका मंगल हो जाता। वैसे संत जन तो कहते ही रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। पर सब हैं क्या? जो भजन कर रहे हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वही कृपा का अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो सब दुखी हैं, सब दुखी। किसी को ना समझो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सब दुखी हैं, सुखी वही है जो पूरा भगवान को समर्पित है। समझ पा रहे? तो समर्पण करो और नाम जप करो। राजीव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान एवं देवता जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पहला उत्तर, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पर जब हम उन्हें परमात्मा भाव नहीं देखते तब फिर अलग अलग पावर है। एक बार उपनिषद की कथा है, सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, देवता सब अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है कि मैं बलवान हूं और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ, ये कौन प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले वायुदेव प्रकट हुए। बहुत बलवान देवता है, विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। जैसे वायुपुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान है ना, तो सबसे बड़े बलवान वायु देवता। जैसे उनके पुत्र भीम, तो बल की
अगाध महिमा वायु देवता की है और हम सब वायु देवता से ही जीवित है। सबके प्राण वायु से ही तो संचलित है। सब जितना चराचर जगत है वो वायु से ही है। ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए, वायु से ही तो है। तो वायु देवता खड़े हुए और कहा मैं इनका परिचय लाता हूं। तो वायु देवता गए और कहा यक्ष तुम कौन हो? तो उनका हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन हैं। बोले मैं पवन हूं, वायु। ठीक है, क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दे, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए। तिनका ऐसे से ऐसे नहीं कर पाए। आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनका मैं अभी परिचय लेकर आता हूं। उनके पास गए और कहा आप कौन हैं? उनका आप कौन हैं? उनका अनल, हुताशन, अग्नि, इन नामों से मेरा संबोधन होता है। बोले आपकी सामर्थ? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूं। सब अग्नि से ही जीवित है, क्योंकि जठराग्नि के रूप में अग्नि भगवान ही सबके उदर में विराजमान है। अगर जठराग्नि न हो तो पानी भी न पचे तो हम जीवित ही न रहे। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तो अग्नि देवता से तिनका भस्म करने की बात, तो उनको रोष आ गया और तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा इनकी सामर्थ्य और इनकी महिमा और इनका परिचय प्राप्त करने में। तब स्वयं देवराजेंद्र उठे। ये उपनिषद में कथा है। देवराजेंद्र उठे और उठ करके जे ही गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका देवराजेंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो। तो वैसे सब देवता भगवान के स्वरूप हैं, पर जब अलग हम देखते हैं तो उनकी सामर्थ्य एक सीमा में है और भगवान असीम सामर्थ्यशाली है। देवता मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। देवता एक सीमित फल प्रदान करेंगे। जितनी आप आराधना करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। देवता एक दुकानदार जैसा, जैसे आपकी दुकान में जो सामान है हम पैसा दे तो उतना ही दोगे, इसके अलावा नहीं दोगे। तो जितनी आप तपस्या करेंगे, जिस देवता के लिए जितना पूजन करेंगे, जितना आप आराधन करेंगे, उतना ही वो फल दे पाएगा। इसके आगे उसके सामर्थ्य नहीं। और जब हम भगवान मान के करते तो फिर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते। समझ पाए आप? विजय जी जौनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा से आपको करीब 1.5 साल से गुरु रूप में स्वीकार किया है। बहुत जीवन में परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि अपना पुराना रजिस्टर जांच लो। गुरुदेव भगवान, मेरे पुराने रजिस्टर में व्यभिचार, चापलूसी, झूठ, अवगुण दर्ज हो गए हैं। मैं अपना नया रजिस्टर तैयार करना चाहता हूं, जिससे भागवतिक न्यायालय में मेरी जीवात्मा का न्याय एवं कल्याण हो सके। इसके लिए क्या करूं? भगवान नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो, परोपकार करो। इसी से बहुत बढ़िया रजिस्टर बन जाएगा। किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत करो और खूब नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, ये आंख, ये हाथ, ये मन दलदल में फंसा दिया प्रभु मुझे। हाँ, बिल्कुल फंसा दिया, लेकिन ये नाम उठा के आपको भगवान के समीप पहुंचा देगा। नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। खूब केस आपके हवाले है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब ठीक होगा। हम सब मुजरिम है माया के अंतर्गत तो है ना,
निकाल सकते हैं तो भगवान निकाल सकते हैं इस माया दलदल से। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, कोई खास बात नहीं है। हाँ, हम भगवान की शरण में हैं, आप अभी अहंकार की शरण में हो, अंतर इतना है। इसलिए खूब नाम जप करो और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। रजनी जी, महाराज जी, भगवान शिव अपने भक्तों को आत्मबोध की ओर कैसे ले जाते हैं, कृपा रूप से या साधना से? कृपा ही साधना है। भगवान की जब कृपा होती है तो साधना बनती है, और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। भगवान की कृपा है और साधना नहीं है तो आप भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। साधना ही भगवान की कृपा है। जब रात दिन उत्तम साधना बनने लगे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। ये अहंकार से नहीं कि मैं साधना कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से ही साधना होती है, और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। और जिसको कृपा का अनुभव हो गया वही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी बन जाता है। शिवम कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने गुरुदेव के साथ प्रकट में ना होने के बावजूद भी हम अपने प्रकट सानिध्य उनके कैसे अनुभव कर सकते हैं? मंत्र के द्वारा। जो गुरु मंत्र है यदि हम उसे खूब जपें तो गुरु मंत्र की जगह ही गुरु जी प्रकाशित हो जाएंगे। महाराज जी, मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया है, पर मैंने आपको ही गुरु रूप में वर्ण किया है, तो आप एक बार श्रीमुख से बोल दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। तो हम तो राधा राधा कहते हैं, ये गुरु मंत्र नहीं है क्या? अगर राधा राधा आप जप रहे तो हम आपके साथ ही हैं। राधा ही हमारा प्राण है, राधा ही हमारा जीवन है, राधा ही हमारा सर्वस्व है। जी, मैंने आज से आपके जो श्रीमुख से मैंने कृष्ण कृष्ण नाम से मतलब जपना शुरू किया था। कृष्ण जपो, वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण जपो। साधना नाम हनुमान चालीसा के साथ भी जप सकते हैं, जप सकते हैं, भगवान नाम कहीं भी जप सकते हैं। कमलदीप जी, राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य अंदर से इतना बेचैन क्यों रहता है, सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों है? उसका क्योंकि वो आनंद का अंश है, उसे आनंद चाहिए। और इस दुखालयम अशाश्वतम, दुख प्रदान करने वाले नाशवान संसार में आनंद कहीं है नहीं। वो खोजता है प्रतिकूल शरीरों में, जैसे पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर में, वस्तुओं में, धन में, मकान में, पद में, प्रतिष्ठा में। लेकिन ये सब जिसको प्राप्त है वो भी आनंद में नहीं है, क्योंकि आनंद का अंश आनंद समुद्र में ही अवगाहन करने पर वो आनंदित हो सकता है, और वो है भगवान, सिर्फ भगवान। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक कोई उपाय करके देख लो, मन शांत नहीं होगा। कुछ भी भोग लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, एक अपूर्ति सी बनी रहती है। लगता है जो मैं चाह रहा था वो इसमें नहीं मिला, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, और पूरा जीवन भोगते भोगते व्यतीत हो जाता है और कभी नहीं मिलता। और देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। बोले परम विश्राम प्राप्त हो गया। जहां जन्म जन्मांतर से भटकते चले आ रहे थे, एक कृपा कोर भगवान की हुई कि हृदय शीतल हो गया। जन्म जन्म की तपन आनंद में बदल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो मैं मतिमंद हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मतिमंद तुलसीदासु, पर पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। भगवान के समान जो विश्राम हृदय में प्राप्त होता है वो कहीं संपत्ति में, किसी वस्तु में या किसी पद में नहीं मिल सकता। पर हमारा मन संसार में तो सहज में जुड़ जाता है, लेकिन भगवान में नहीं जुड़ता, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। प्रगट में अगर अपने लोगों को ऐसे दिखाई नहीं जैसे जगत दिखाई देता है तो फट से प्यार हो जाए, क्योंकि वे इतनी प्रेम मूर्ति है, इतने सुखमय है, पर वो दिखाई देते नहीं। तो इसीलिए हम जो दिखाई देता है उसमें आनंद खोजते हैं,
पर जो दिखाई देता उसमें आनंद है नहीं, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो आनंद सिंधु है। तो इसी को गुप्त करके भगवान खेल रहा है, अपने आनंद को गुप्त करके इस माया में ही खेल रहा है वो। अब हमें संत मिले, गुरु मिले, गाइड मिले, और वो हमें रास्ता बतावे आनंद का। जब हम साधना करें तो हमारा मन विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। रोम रोम आनंद से भर जाता है, रोम रोम आनंद से भर जाता है। हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती। बस एकांत में बैठकर इस बात से रोना आता है कि आपने कृपा की और मुझे संसार से घसीट लिया। अगर आप कृपा न करते तो पूरा जीवन संसार में नष्ट हो जाता। प्रभु आप बड़े कृपाल हो जो मुझे संसार से हटाकर अपने में लगा लिया। पर जी आपने विश्राम की बात की, विश्राम मतलब किसी भी चीज की कामना ना रह जाना, ये विश्राम है? विश्राम का मतलब जैसे घड़ी कसे लाए चलो, दीवाल घड़ी कसे लाए चलो, सुई अपनी अपनी जगह ठप हो जाएगी कि नहीं? एकदम नहीं हिलेगी। ऐसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब परमात्मा में स्थित हो गया, इसे विश्राम कहते हैं। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अब सब कृष्णमय हो गया। अब अंदर ही अंदर वो परमानंद की बाढ़ आ रही। बाहर से वो दिखाई देता है पुरुष स्वरूप, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप हो चुका है। उसका सब कुछ परमात्मा में हो गया। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। श्री कृष्णाकार वृत्ति हो जाती, रामाकार वृत्ति हो जाती, उसे विश्राम कहते हैं। राधिका जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी, क्या गुरुजनों और संत जनों की कुछ लीलाएं महाराज जी ऐसी होती हैं कि जो दिखता है वो नहीं होती, जो होता है वो दिखता नहीं? हाँ, तो महाराज जी ऐसी वो परम मंगल में कल्याणकारी हैं, बट साधक को कैसे चलना चाहिए महाराज जी उस पर? बहुत दुर्लभ है कि कोई साधक उनकी प्रतिकूल क्रिया में भी मंगल विधान देख ले। गुरु की प्रतिकूल क्रिया में मंगल विधान देख ले। नहीं तो कभी कभी गुरुजनों की क्रियाएं और आदेश ऐसे होते हैं जो लगता है कि ऐसा कैसे ऐसा आदेश कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब जैसे शिवाजी गए समर्थ गुरु रामदास जी के पास दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है आज तो बोले गुरुजी राज वैद्य बुला देते हैं। बोले राज वैद्य की जरूरत नहीं, सिंघनी का दूध पीते हैं तो पेट ठीक हो जाता है। जाओ जंगल में, बिना किसी गार्ड के, सैनिक के, अंगरक्षक के, बिना अस्त्र के सिंघनी का दूध ले आओ। अब सिंघनी कोई गाय है क्या? और सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में रुकता है। स्वर्ण का पात्र लो और सिंघनी का दूध लो। मतलब मरना है, सीधे मरना है। जंगल में खोजते रहे, देखा सिंह शावक उछल रहे, तो समझा यहां सिंघनी नजदीक। जो सिंघनी ने देखा दहाड़ मारी और शिवाजी के ऊपर, सोई बीच में समर्थ गुरु रामदास जी प्रकट हो गए, से रोक दिया। बोले बस यही देखता था कि तन मन प्राण तू समर्पित किए कि नहीं। अब ये ऐसे कौन से होंगे जो तन मन प्राण इस तरह समर्पित कर दे। एक दिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक जंगल में रुके, तो वहां कुआं था। कुआं से पानी ठाकुर सेवा के लिए लाना था। तो जब पानी लाया गया तो उसमें गंध थी पत्तों की। एक डाल ऐसे जा रही थी कुआं के ऊपर, उसमें पत्ते गिर रहे थे, पत्तों के कारण वो पानी में सड़न थी। तो उनका अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी स्वच्छ और पीने योग्य हो जाएगा। सब शिष्यों से कहा डाल इतनी ही काटो जितनी कुएं के पास है। तो उनका महाराज अगर डाल में चढ़ के गए तो इधर बैठना पड़ेगा, और वो डाल के नीचे सीधे कुआं है, और उतनी ही अगर काटी गई तो काटने वाला कुएं में चला जाएगा। बोले हमसे इतना मतलब नहीं। बोले आप आदेश करो तो पेड़ के पास से डाल काट दे। तो उन्होंने कहा नहीं, डाल केवल इतनी ही काटनी जो कुएं के ऊपर है। मतलब मरना है, जो शिष्य काटेगा वो मरेगा, कुएं में सीधे जाएगा कुल्हाड़ सहित। एक खड़े हुए, प्रणाम किया, गए, चढ़ करके आए, और जिधर डाल थी उधर पकड़ करके काटा इधर से, क्योंकि इधर से ही काटते बनेगा। तो जे ही काटा सो मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए।
सब शिष्यों ने कहा गुरुजी वो तो मर जाएगा। बोले हमारा काम था कुएं से डाल हटानी, अब वो कट गई है, तुम डाल निकालो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। बोले गुरुजी थोड़ी देर रुक जाए ना तो मर जाएगा। बोले नहीं, अब थोड़ी देर रुक जाओ। अब सब शांत बैठे। थोड़ी देर में नमो नमः जय हो की आवाज आने लगी, और देखा भगवान के पार्षद उन शिष्य को ऊपर छोड़ गए। वो गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले कहो क्या हाल चाल है? बोले गुरुजी जे ही कुएं में गिरे ते भगवान राम जी के पार्षद आए और हमें साकेत धाम ले गए और वहां दर्शन कराया सिया राम जी के, और ये प्रसाद दिया है आपको। अब सब शिष्य लालायित हो गए। तो अब उनमें एक ही खड़ा हुआ था प्राण देने वाला। तो कई गुरु की ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो हमारी समझ के परे होती है, पर उनमें भगवान का मंगल विधान होता है। पर हम अगर मान लें तो बात है। हमें गुरु में साक्षात भगवान बुद्धि रखनी है, और भगवान बुद्धि से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर भगवत बुद्धि रखे तो पार हो गए, पक्का पार हो गए।